नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ कृषि विभाग के अंदर जो वैकेंसी चली आ रही थी लंबे समय तक, आने वाली है एक वैकेंसी, बीच में नोटिफिकेशन भी आया था 301 वैकेंसी का। फाइनली उसका जो नोटिफिकेशन है कि एग्ज़ाम के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, अंतिम तारीख क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज व्यापम के द्वारा जारी कर दी गई हैं। आप ऑफिशियल उसकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ कृषि विभाग भर्ती जो है, छत्तीसगढ़ व्यापम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो आरईओ जैसे हम कहते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म की स्टार्ट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम डेट अभी उन्होंने जारी नहीं की है, तो एक संभावित तारीख क्या हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी ने देख ली थी, आप सभी को मालूम ही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 301 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उनके द्वारा जो जारी किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आप देखिए, व्यापम भर्ती परीक्षा निर्देश, अगर आप इसको देखोगे, ठीक है ना, संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिसको हम आरईओ कहते हैं, 2023। ठीक है, इसके लिए जो आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि याद रखना वो है 29/9 शुक्रवार। ठीक है, 29/9/2023 शुक्रवार से इसकी अंतिम तारीख जो है, अंतिम तारीख कितनी है याद रखेंगे, इसकी अंतिम तारीख कितनी है, अंतिम तारीख है 26/10। ठीक है, इसकी ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तारीख कितनी है, 26/10 गुरुवार, मतलब 26 अक्टूबर तक है। इसके बाद त्रुटि सुधार कर सकते हैं आप 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक। ठीक है, आरईओ का समय जो है भाई दोपहर में पेपर होगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र 5 संभागीय जो मुख्यालय है वहाँ पर नीचे इन्होंने परीक्षा सेंटर, इसमें अभी इन्होंने एग्ज़ाम की तारीख डिक्लेयर नहीं की है। अभी हम बात करेंगे संभावित तारीख क्या हो सकती है, क्योंकि अभी जब एग्जाम चुनाव के एन वक्त पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो अभी भाई आचार संहिता आ जाएगी, फिर चुनाव होंगे, चुनाव का रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के बाद ही पेपर होगा, इससे पहले पेपर नहीं होगा। चलिए पूरी बात करेंगे अपन। अब देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले इस वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य के ही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट इसमें नॉट एलिजिबल है ना, याद रखना। इसमें अन्य राज्य का कोई भी स्टूडेंट है, अन्य राज्य का जो है स्टूडेंट, अदर स्टेट, वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। अदर स्टेट जो है नॉट एलिजिबल, पहली बात तो है ना, एलिजिबल जो दूसरे राज्य का कोई भी स्टूडेंट, चाहे मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ है ना, मध्य प्रदेश, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ का ही बच्चा इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। वहाँ का इसका मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और दूसरे राज्य का नहीं भर सकता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं एमपी वाले कि सर हमारे यहाँ तो सब भर सकते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों, तो भाई उनका नियम है जो, ठीक है, अदर स्टेट के। अब ऑनलाइन कैसे भरना है, तो यहाँ पर लेकर स्थानीय निवासी जो है सारी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, जाति, जन्मतिथि, स्थायी निवासी आदि संबंध प्रमाण नहीं ली जाने। ठीक है ना, अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पर परीक्षण नियुक्ति करते जो है पूर्व की जाएगी। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब। अब फॉर्म कैसे बनना है, फोटो का साइज क्या रखना है, वो सारी जानकारी तो आपको पढ़ लेना है। पात्रता, आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें, जो भी आपके विभाग के नियम है। जनरली बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रहता है। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तों को पूरी करते हैं। मात्र आवेदन पत्र भरना, परीक्षा में सम्मिलित होना, ठीक है, पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आप सारे जो इनकी है ना इसेंशियल जो क्राइटेरिया अगर इनको फिलफिल करते हैं तो ये आप पात्र होंगे। अब आवेदन करने की विधि क्या है, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लिंक वहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि कैसे सुधार सकते हैं, ये तो बेसिक प्रोसीजर है, बताई इन्होंने। पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी वो अभी हम देखेंगे सिलेबस। ठीक है, अभी हम सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। ओके, ठीक है, परीक्षा केंद्र में क्या क्या साथ ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, और यहाँ पर उन्होंने दावा आपत्ति कैसे करना है, जब मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा इसके बाद दावा आपत्ति लगाते ना, वो सारी चीज़ें। तो ये तो होगा भाई, है ना, एग्ज़ाम जो होगा। ठीक है, उन्होंने एग्ज़ाम अभी अपन देखेंगे, सिलेबस जो जारी किया है ना, सिलेबस, ये 5 सेंटर हो गए इनके। ठीक है, ये 5 सेंटर है। इन्होंने जो सिलेबस दिया है, पहले का जो एग्ज़ाम था वो 150 नंबर का था, 150 का है ना। पहले जो एग्ज़ाम था वो 150 मार्क का था, पिछले 2017 में हुआ था। लेकिन इस नए सिलेबस के अंदर है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, और है टोटल मार्क भी दिए उन्होंने 100, मतलब 100 नंबर का पेपर होगा। अब कितने होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग उन्होंने लिखा नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखना आप 100 नंबर का पेपर होगा। अब इसमें इन्होंने वेटेज भी नहीं दिया कि किस टॉपिक को, तो आपको सभी टॉपिक्स को इक्वल वेटेज देना है। ठीक है, लगभग 10 टॉपिक, जैसे एग्रीकल्चर है पहला,
तो है ना, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड रेवोल्यूशन है, एरिया प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिफरेंट क्रॉप्स, फर्टिलाइजर कंजप्शन, इरिगेशन इन इंडिया, छत्तीसगढ़, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है ना। इसके बाद एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के अंदर डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस, अदर साइंस, एग्रो क्लाइमेटिकल इन इंडिया, छत्तीसगढ़, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, फैक्टर अफेक्टिंग है, क्रॉपिंग सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप ड्राइवर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेनफेड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, ये सारी चीज़ें। इसके बाद सारी क्रॉप्स आपको पढ़नी है, उनके फर्टिलाइजर, यील्ड, कल्चरल प्रैक्टिस, डिजीज मैनेजमेंट, सारी चीज़ आपको पढ़ना है, इंसेक्ट, पेस्ट, वीड, सभी क्रॉप्स की, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, मेजर फाइबर क्रॉप जो है। वाटर मैनेजमेंट के अंदर जनरली इरिगेशन वाला पार्ट है, देखो इसमें इरिगेशन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, वाटर सोर्सेस, इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, छत्तीसगढ़, सोइल वाटर रिलेशनशिप क्या है, मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर को जो सॉइल, एक्चुअली ये सॉइल साइंस प्लस आप कह सकते हो वाटर मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी दोनों में आता है। ईवापो ट्रांसपिरेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है, इफेक्टिव रेनफॉल है, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन कैसे करना है, मेथड ऑफ इरिगेशन, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन एफिशिएंसी एंड वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, वाटर शेड मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट जोड़ दिया, डेफिनेशन, कंसेप्ट, ड्रेनेज, इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी, जो पूरा इसमें मेट्रोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी है। इसके अलावा एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, सिस्टम, इकोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, मेजर सीरियल पल्सेस के पेस्ट आपको पढ़ना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, बेनिफिशियल स्टोरगन पेस्ट, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, प्लांट पैथोजेंस, देयर क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्टरी निमेटोलॉजी, है ना, तो थोड़ा सा आपको निमेटोलॉजी भी पढ़ना है। इसके बाद सॉइल साइंस, तो सॉइल के अंदर बेसिक पूरा, फिर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पूरा आप पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स में थोड़ा ये नया मीनिंग है, स्कोप, इम्पोर्टेंस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल वैल्यू, एटीट्यूड, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डिफरेंस इन बीन इकोनॉमी, है ना, डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिकेशन। फिर इकोनॉमिक्स में मीनिंग, डेफिनेशन, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइव स्टॉक, है ना, ये भी याद रखेंगे। फिजिकल्चर, डेयरी से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ये हॉर्टिकल्चर पूरा, फ्रूट, वेजिटेबल, सारी चीज़, लैंडस्केप वगैरह। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जेनेटिक्स का ही पार्ट आप मान सकते हो इसको, जिसमें डीएनए, आरएनए, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंकेज है, म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल हेरिडिटी डिफेक्ट्स है, म्यूटेशन, सेल बायोलॉजी, ठीक, प्लांट सेल, बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स हैं। इसके बाद बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म है, इंट्रोडक्शन ऑफ टर्पिनोड, एल्किलोड, फिनोलिक्स कंपाउंड है। इसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सारा आपका सिलेबस है। सिलेबस तो वही है सेम, जो पहले था वही सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ, सिलेबस वही है, बस एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो 100 कर दिया और पेपर 100 क्वेश्चन, तो आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज से पढ़ना है। अब हम बात इस पर कर लेते हैं, ठीक है, किस पे, कि एग्ज़ाम की इन्होंने अभी तारीख नहीं दी। तो देखो संभावित तारीख मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भैया एग्ज़ाम जो है, चुनाव होंगे, आचार संहिता लगेगी, नवंबर चुनाव होंगे, फिर सरकार बनेगी, तो जनवरी से पहले तो एग्ज़ाम किसी भी संभावना में पॉसिबल नहीं है। इस स्थिति पर जो नॉर्मली एग्ज़ाम होते हैं वो चुनाव के बाद सरकार जब स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है, मंत्री बन जाते हैं, तब कोई एग्ज़ाम होता है। तो आपके पास एक सफिशेंट, मान के चलो 2 से 3 महीने का तो टाइम है ही है, अक्टूबर दिसंबर 3 महीने तो मान के चलो आप हैं इतने। तो अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ना है, ठीक है, हर एक एक चीज़ जो सारा सिलेबस आपको, तो आप अभ्यास एग्री एकेडमी बहुत सारे छत्तीसगढ़ के बच्चों ने कोर्स परचेस किया है। इस कोर्स को लगभग 300 बच्चों ने अभी तक परचेस कर लिया है, ठीक है ना, 300 बच्चों ने अभी तक इसको खरीद लिया है। तो छत्तीसगढ़ बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, उनका अच्छा रेस्पॉन्स, और हम यूट्यूब पे भी पढ़ाई रहे हैं, आप देखते ही होंगे। तो इस बैच के अंदर आपको सारा कंप्लीट कोर्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी इसके अंदर, और ये बहुत ही सस्ता, पहले तो 2000 का था, अभी डिस्काउंट में 999 के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, 999 के अंदर, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, सारी चीज़ें मात्र 999 में। पहले एक कोर्स 2000 का था, तब भी 200 बच्चों ने कुछ खरीदा था। अभी जब अभी 10-15 दिन पहले ही बात हुई थी, तब से 100 से ज़्यादा बच्चों ने उसको खरीद लिया है, ठीक है। ओनली अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, ओनली बोले सर हमको टेस्ट अकेले लगाना है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, जिसमें आपको 10,000 प्लस MCQ मिल जाएंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई 10,000 प्लस MCQ, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, सारे के सारे 299 के अंदर है। इसमें आपको हर सब्जेक्ट के जितने भी यहाँ पर ये टॉपिक्स दिए हैं, जितने सभी के आपको MCQ इसके अंदर मिलेंगे। अभी लगभग 80-85 इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के टेस्ट अभी अपलोड नहीं किए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न इसलिए नहीं, मैं फुल लेंथ इसलिए अपलोड नहीं किया था, एग्जाम 100 नंबर का होगा, 150 का होगा, 200 का, क्या
अब पता चल गया कि 100 नंबर का फुल लेंथ टेस्ट भी अपलोड होंगे, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट हम रविवार टू रविवार आपको शेड्यूल दूंगा मैं, भाई इससे संडे को हम टेस्ट लेंगे फुल लेंथ, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के टेस्ट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक हम टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी जारी करेंगे कि हाँ इस शेड्यूल के इस तारीख को ये टेस्ट है, इस तारीख को ये टेस्ट है, तो आप अगर वो पढ़ के दोगे ना अच्छे से, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको कोर्स लेना हो या टेस्ट सीरीज लेना हो, इसको आप क्या करें, अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है। या फिर मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, अगर आप हिंदी या इंग्लिश में स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है, पर्याप्त आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, लेकिन पढ़ना पड़ेगी। देखो सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ेंगे आप। तो आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, जो पढ़ाते हैं ना लाइव क्लास में, उसका स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो स्टडी मटेरियल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मिल जाएगा, ठीक है। मात्र 1200 रुपये के अंदर 200 रुपये आपका कोरियर चार्ज है, 1400 रुपये आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, सारी तैयारी कर सकते हैं। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर मेरे से बातचीत कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर कॉल लगा कर भी। तो आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कुछ भी अपडेट्स आता है इससे रिलेटेड वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब आप तैयारी करिए। मेरा आपसे कहना है कि भाई वैकेंसी 2017 के बाद अब आई है, 301 वैकेंसीज आपने देख ही ली हैं। अब उसके अंदर जो भी कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आप सभी ने देख ली होंगी, छत्तीसगढ़ वाले बच्चों ने। अब भाई कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है, कंपटीशन टफ है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, ठीक है। तो आपको तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी, हर मिनट हर सेकंड आपको अपना टाइम का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगी, और आपको है ना कचरा नहीं पढ़ना, ठीक है। सिलेक्टेड चीज़ें जो एग्जाम में आती वो पढ़ना, ठीक है। नहीं यहाँ के भी नोट्स इकट्ठे कर लिए, वहाँ के भी कर लिए, यहाँ के 10 जगह के इकट्ठे कर लिए, सेंस नहीं है। एक ही चीज़ पढ़ो 10 बार पढ़ो, ठीक है। कोई भी नोट्स रेफरेंस करो, जहाँ से भी आप पढ़ते हो उसी नोट्स को 10 बार पढ़ो, ठीक है। एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, 10 जगह से मत पढ़ना, एक भी नोट्स नहीं पढ़ा जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, जिस जगह से, जिस कोचिंग से, जहाँ से भी, उसको बार बार रिवीजन, एक ही स्ट्रेटेजी, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। यही सबसे इम्पोर्टेंट क्या है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन का सबसे तरीका है, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन। इससे अपनी गलतियाँ पता चलती है, नए क्वेश्चन हमको मिलते हैं और पढ़ते हैं, वो आपको करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।